स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पूरा डिटेल में पढ़ा है, सही है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखें, सही है। अच्छा, तो आज हम मिक्सचर की तरफ आ जाते हैं, सही कि मिक्सचर क्या होते हैं, सही है। अच्छा, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, सही है। छोटा सा बेसिक डेफिनेशन है, मैं वो समझाता हूँ। मिक्सचर क्या होते हैं, सही है। मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. सही है। यानी मिक्सचर क्या होते हैं कि ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, सही है। यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा जब आपस में क्या हो, मिक्स हो, विदाउट यानी क्या फिजिकली मिक्स हो, इसका जो रेशो ना हो, फिक्स रेशो ना हो, यानी केमिकल कंपोजिशन इसका ना हो, वो क्या बनाते हैं, वो मिक्सचर बनाते हैं, सही। वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एग्जांपल के जरिए। अच्छा, इसके जो टाइप्स की तरफ हम आ जाते हैं, सही। इसकी टाइप्स क्या हैं, पूरा मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो मिक्सचर होती है इसकी टाइप्स क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, सही है। टाइप्स, टू टाइप्स, सही, यानी टू टाइप्स, सही है। एक क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, सही, मिक्सचर, सही। होमोजीनियस मिक्सचर, सही, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही। एग्जांपल मैं इसका भी समझाऊंगा, इसका भी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, सही। तो यहां तक मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होते हैं, सही। खुद बेसिकली क्या चीज होते हैं, सही। जैसे कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको समझ आ गया, सही। एक बेसिक डेफिनेशन है कि क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे, समझाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके में, सही। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. यानी फिजिकली क्या हो, सिर्फ फिजिकली वो क्या हो, ये कंबाइन हो, सही है। यानी जो इसका रेशो ना हो, फिक्स रेशो ना हो, केमिकल कंपोजिशन ना हो, वो क्या है, मिक्सचर, सही। और इसको बाद में हम क्या करेंगे, पूरा हम इसको दोबारा जो डिस्टिलाइजेशन है, सही है, सॉरी डिस्टिलेशन है, सही, फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है एंड मैग्नेटाइजेशन है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसको इजीली तरीके से हम क्या करते हैं, दोबारा अलग कर सकते हैं। यानी जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हमने मिक्स की, इसको हम पूरा फिजिकली, यानी इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके में हम इसको अलग भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, फर्ज करें। अच्छा, तो इसकी दो टाइप्स होते हैं। पहले मैं टाइप्स बताऊंगा, बाद में हम जो इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। इसी तरीके में आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा मैं, सही है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वो क्या होते हैं, सही। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हो वो मिक्सचर जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, सही है। अच्छा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, सही है। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं कि आपको इजी तरीके में समझ आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल की फर्ज करें, मैं एक क्या करता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ, सही। एक बीकर मैंने लिया, सही। अभी इस बीकर के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वाटर मैं लेता हूँ, सही। इसके अंदर मैंने वाटर लिया, सही। अभी इस बीकर के अंदर वाटर है, वाटर क्या है, खुद कंपाउंड है। अभी मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ ऐड करूँगा इसके अंदर मैं शुगर, चीनी, सही, ऐड करूँगा, सही। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले क्या वाटर खुद इसके अंदर है, मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा इसके अंदर शुगर, सही है, शुगर। अभी जब इसको आप हल करेंगे, सही, एक जो है लाठी के जरिए या चम्मच के जरिए आप इसको हल करेंगे, तो क्या आपको शुगर दिखाई देंगे, नहीं देंगे, सही है। तो ये क्या बना, एक मिक्सचर बना, सही। अभी इसका कोई केमिकल एक शरबत बना, सही है। शरबत आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप शुगर और वाटर का मिक्सचर कह सकते हैं, सही। लेकिन ये मिक्सचर पूरा पानी के जैसा आपको दिखाई देगा, सही है। पूरा कहीं से आपको इसके अंदर शुगर भी दिखाई नहीं दे रहा, सही। वाटर के अंदर पूरा ये जज्ब हो गया, सही है। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको बोलते हैं। यानी इसके पार्टिकल जो अंदर से इसके पार्टिकल मिले नहीं हुए हैं, सही है। आप इसको दोबारा अलग कर सकते हैं, सही है। फिल्ट्रेशन के जरिए आप इसको अलग कर सकते हैं, या डिस्टिलेशन के जरिए। लेकिन आपको दिखाई ऐसे दे रहा है कि जैसे वाटर है। जब आप इसको चखेंगे तो क्या इसके अंदर चीनी है, सही, आपको महसूस होगा, सही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
और इस तरह के इसकी जगह हम साल्ट के हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि वाटर के साथ हमने साल्ट मिक्स किया तो वो जो साल्ट है वो वाटर साल्ट बना, सही है। इसका भी क्या है, ये भी क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी सेम कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन इसका जो क्या है यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। जैसे कि कपड़ा है, सही, एक कपड़ा सही है, कपड़ा एक कपड़ा सफेद कलर का है, सही, अगर इसके अंदर बिल्कुल एक धागा भी जो है दूसरे कलर का नहीं है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं, सही है। इसी तरह अभी इसके अंदर कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। इसकी जगह जो भी इस तरह का हो, जो भी इस तरह का हो, कलर हो, जो भी इसको उसको क्या बोलते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यानी ये क्या है, अंदर से मिक्सचर है लेकिन क्या है, जो है बाहर से आपको एक जो है कंपाउंड की तरह दिखाए लेकिन अंदर से क्या मिक्सचर है, सही है। वाटर तो कंपाउंड है, सही है, लेकिन वाटर के अंदर अपने साल्ट ऐड किया या अपने जो है शुगर ऐड की, सही है, तो क्या है वो भी आपको एक जो है यूनिफॉर्म की तरफ, लेकिन इसका जो जब चखेंगे तो क्या है, मिक्सचर है, सही है, इसके अंदर शुगर है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से जो है चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, सही है। यानी पूरा जज्ब हो, एक दूसरे के साथ पूरा जज्ब हो लेकिन उसके पार्टिकल अंदर से जज्ब ना हो, सही, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, सही। मिक्सचर ऐसी चीज होती है कि वो क्योंकि आप फिजिकली इसको बना सकते हैं, सही, आप केमिकल के जरिए फिजिकली आप उसको रिएक्शन के बगैर रिएक्शन के आप उसको बना सकते हैं। अभी पता नहीं कि आपने जो है शुगर कितना डाला है, सही है, वाटर कितना है, ऐसे ही आपने मिक्सचर बनाया है, सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसकी जगह आप साल्ट और वाटर का भी ले सकते हैं, सही, साल्ट और वाटर, सही है, ये भी क्या है, एक मिक्सचर, सही, लेकिन क्या है, ये शुगर साल्ट और वाटर ये क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सही। आ जाते हैं हेट्रोजीनियस, सही, अभी हम आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सही, यानी ये एक चीज का यहाँ पे इजाफा है, सही, डेफिनेशन सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, सही है, यानी ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। कैसे नहीं है वो हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे, सही। अच्छा, फर्ज करें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा बीकर ले लेता हूँ, सही है, बीकर मैंने लिया, सही, बीकर मैंने लिया, सही। अच्छा, ये बीकर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं चीनी ऐड करूंगा, दोबारा चीनी में ऐड करूंगा, सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की, सही। अभी चीनी के साथ मैं क्या करूंगा, चीनी के साथ दोबारा मैं थोड़ा सा मैं सैंड लेता हूँ, सही, रेत, सही। इसके साथ मैं क्या करूंगा, सैंड जो है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सैंड प्लस मैं क्या करूंगा, शुगर, मैं क्या करूंगा, शुगर ऐड करूंगा, सही। अभी आप खुद देखिए, सही है, शुगर और सैंड, आपको शुगर बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर और आपको सैंड रेत भी दिखाई दे रहा है, सही। यानी इसके जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, बिल्कुल सफेद कलर का शुगर है या शुगर से आप साथ भी ले सकते हैं, सही, और जो है सैंड रेत आपको दिखाई दे रहा है, सही। फिल्ट्रेशन के जरिए या जो है फिल्ट्रेशन के जरिए, सही, आप दोबारा इसको अलग शुगर को अलग कर सकते हैं, सैंड को अलग कर सकते हैं, सही। ये भी क्या है, मिक्सचर है, सही। इन दोनों को मैं क्या, रेत और जो है शुगर का एक मैंने मिक्सचर बनाया, सही, लेकिन इसको आप दोबारा अलग कर सकते हैं, सही है। कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए आप उसको अलग करेंगे, सही, आप जो है रेत को अलग करेंगे और इसके अंदर जो शुगर को अलग कर सकते हैं, सही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, हम क्या करेंगे, फर्ज करें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा बीकर ले लेता हूँ या ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्लेट लेता हूँ, सही। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लेट लिया, सही, प्लेट या आप इसको कटोरी कह सकते हैं, सही। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सही, इसके अंदर मैं चना भी डालूंगा, सही, इसके अंदर मैं चावल भी डालूंगा, सही, इसके अंदर मैं जो क्या करूंगा, अच्छा चीनी भी डालूंगा, सही। यानी इसके अंदर मैं ऐसी चीजें डालूंगा, मिक्स करूंगा, सही। यानी ऐसी मैंने एक चम्मच ये लिया, थोड़ा सा ये लिया, ये मिक्सचर बना, सही। अभी आप खुद ध्यान दें कि यहाँ पर अगर चावल ढूंढना है तो आपको चावल भी नजर आ रहेंगे, सही। अगर चीनी है, चीनी आपको नजर आएंगे, सही। चीनी के साथ अगर मैंने यहाँ पे जो है दाल डाला है, सही, तो आपको नजर आएंगे, सही। इस तरह के जो आपको बिल्कुल अपनी आंख से नजर आए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही है। वाहिद निम्को की मिसाल मैं देता हूँ, सही, क्योंकि वाहिद निम्को बहुत अच्छा क्वालिटी का जो है दाल है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, सही, वाहिद निम्को, सही। आप उसके अंदर देखें, सही, इसके अंदर जो चना है, मूंगफली है, वो क्या है, वो मिक्सचर है, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उस चना भी आपको दिखाई दे रहा है, सही।
इसके अंदर जो है माश दाल वो आपको दिखाई दे रहा है, सही। इस तरह के जो चीजें मिक्स हो और वो आपको बाहर दिखाई दे, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सही। तो अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में जो होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा, सही। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो है इसकी डिफरेंशिएट मैं करूंगा, सही। अच्छा, तो हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, सही। अक्सर जो है 9th क्लास के एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, सही। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कंपाउंड्स और मिक्सचर की जो डिफरेंशिएट क्या होती है, सही। इसके जरिए से हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, सही, कंपाउंड्स और मिक्सचर को, सही। अच्छा, इसको हम जो कंपाउंड्स होती है, इट इज फॉर्म बाय अ केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। पहले मैंने बताया था कि जो केमिकली कंबाइनेशन के जरिए क्या होती है, कंपाउंड्स वजूद में आती है, सही, फिक्स रेशो के जरिए एलिमेंट्स के एटम के, सही। और मिक्सचर क्या होती है, मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस, सही। यानी आपने क्या किया, सिंपल मिक्स करने से क्या होती है, इसका कोई केमिकल कंबाइनेशन नहीं होता है, सिंपल मिक्सिंग से क्या होती है, सब्सटेंस की मिक्सचर वजूद में आता है, सही। अच्छा, इसका जो है नंबर 2 में आता है कि द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट, सही। यानी जो कंस्टिट्यूट होती है, सही, सब्सटेंस क्या करता है, जब सब्सटेंस को आप मिलाते हैं, सही, किसमें, कंपाउंड में, वो अपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और एक नया जो है वो प्रॉपर्टी वजूद में आता है, सही, किसमें, कंपाउंड में, सही। लेकिन मिक्सचर के तौर पर, मिक्सचर को हम देखें, मिक्सचर क्या, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सही, आपने चीनी ऐड की, जाइए, चीनी के साथ आपने रेत जो आपने सैंड ऐड की, सही, ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी, चीनी की प्रॉपर्टी चीनी है, सही, रेत की प्रॉपर्टी वही है, इसमें कोई भी दूसरी केमिकल इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सही। लेकिन कंपाउंड में क्या करता है, कंपाउंड अपनी जो है सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और एक नया प्रॉपर्टी वो अपनी वजूद में आता है, सही, इसके कंपाउंड्स में। लेकिन मिक्सचर में नहीं, हर एक की प्रॉपर्टी वैसी रह जाती है सब्सटेंस की, सही। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं तीसरे, कंपाउंड्स ऑलवेज ए फिक्स कंपोजिशन बाय मास, सही। अक्सर पहले मैंने बताया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी फिक्स कंबाइनेशन होती है, फिक्स इसकी जो कंपोजिशन बाय मास होती है, सही, किसमें, कंपाउंड्स की, सही है, हमेशा, क्योंकि होती है, सही है, कंपाउंड्स तो हमेशा जो है तब बनते हैं जब उसकी कंपोजिशन और उसका जो मास, बाय मास के जरिए आप उसकी कंपोजिशन करेंगे, सही। जैसे वाटर है, सही, वाटर को आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि H3, सही, इस तरह ना हो, सही, इस तरह नहीं होगा, सही, कंपाउंड्स H2 हो, इसका अक्सर नहीं बल्कि ऐसा होता है, सही, क्योंकि अब कंपोजिशन के जरिए से कंपाउंड्स बनते हैं, सही, और बाय मास, सही है, लाजमी है, सही। अच्छा, तीसरे में जो है इसकी मिक्सचर की, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, सही। जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कोई कंपोजिशन नहीं होता, सही। आपने जितना जो चीनी जितना ज्यादा डाला कम डाला इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। आपने रेत ज्यादा डाला कम डाला, सही, या आपने साल्ट ज्यादा डाला कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, मिक्सचर में, सही, अपने तरीके से ऐड करते हैं, सही। अच्छा, जो चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं कि द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मास, सही। यानी जो कंपाउंड्स के हम इसको फिजिकली हम इसको जो है इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट अलग हम नहीं कर सकते जब तक हम केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल ना करें कंपाउंड्स के केस में, सही। इसमें क्या करेंगे, चौथे नंबर पे, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सही। बिल्कुल पहले मैंने बताया जो मैग्नेटाइजेशन है, सही, जैसे कि सल्फर, अपने सल्फर के साथ आपने जो है मैग्नेटिस, सही, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट, आपने मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े अपने इसके साथ मिक्स किया, सही। अभी क्या बना, मिक्सचर बना, सही है, किसका, सल्फर और मैग्नेट का, सही। लेकिन बाद में आपने एक मैग्नेट लिया दोबारा, इजीली से आप सल्फर से मैग्नेट दोबारा आप उठाएंगे, आप इजीली से इसको आप अलग करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इसको मिक्सचर बोलते हैं। तो इस इजीली आपने किया, सही है, ना कोई अपने केमिकल रिएक्शन हो गया, ना कोई अपने दूसरी अपनी केमिकल रिएक्शन की, सही है, इजीली फिजिकल तरीके से आपने क्या क्या अलग किया। अभी जो है मिक्सचर में, सही, ये पॉसिबल है, सही, कि अब इसको इजी तरीके से मैग्नेटाइजेशन के जरिए, फिल्ट्रेशन के जरिए, सही, डिस्टिलेशन के जरिए हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉसिबल है, सही, जब तक केमिकल रिएक्शन ना हो, सही। अभी पांचवें की तरफ हम आ जाते हैं कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, सही, बिल्कुल, क्योंकि हम कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सही, कंपाउंड्स को, सही, क्योंकि इसके लिए जो है शर्त भी है, सही, कि केमिकल फार्मूला इसका होता है, सही, क्योंकि जब तक केमिकल फार्मूला हो तो कंपाउंड्स नहीं होता है, सही। अच्छा, इसके देखेंगे, इस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। ये क्या करता है, सही है, मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा, सही है,
सब्सटेंस दो भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, जब उसको मिक्स करते हैं, सही है, तो हम उसका नाम नहीं लिखते, सही, केमिकल के जरिए, सही है। जैसे कि आपने जो है मिल्क को चीनी के साथ ऐड किया, सही है, मिल्क के अंदर खुद भी फैट्स है, साल्ट मिनरल है, सही है, शुगर है, प्रोटीन, बहुत से दूसरी चीजें हैं, सही है। तो इसलिए हम सबको हम नहीं लिख सकते कि शुगर का हम फार्मूला लिखें, प्लान का लिखें, सब का लिखें, सही है। तो इसको हम इसलिए इजी तरीके से इसका जो है केमिकल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके ज्यादा है, सही है, तो इसलिए इसका केमिकल फार्मूला नहीं होता, सही। इसके बाद दो और ऐसे, अच्छा, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, सही। कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमेशा होमोजीनियस जो है मिक्स कंपोजिशन पे आपको मिलेंगे, सही है। यानी कंपाउंड सब केमिकल रिएक्शन के जरिए जब केमिकल रिएक्शन बनेगा तो बिल्कुल वो होमोजीनियस जो है कंपोजिशन में आपको मिलेंगे, सही है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, जो कंपोजिशन उसकी बिल्कुल मिक्स होगी, सही है। यानी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि हेट्रोजीनियस इसमें नहीं होगा, सही है, किस केस में, कंपाउंड्स के केस में, सही है। अच्छा, मिक्सचर की तरफ आ जाते हैं कि दे हैव बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, सही है। पहले इसके हमने जो टाइप्स बताए थे, सही है, होमोजीनियस भी हो सकता है मिक्सचर और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है इनकी कंपोजिशन में, सही है। अच्छा, 7 के जो है 7 पॉइंट में हम आ जाते हैं कि कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, सही। कंपाउंड्स की जो है शार्प होती है और उसकी जो है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, सही है। जैसे कि वाटर है, सही है, 100 सेंटीग्रेड पर क्या है उसकी बॉयल पॉइंट है, सही है, और जो 0 सेंटीग्रेड है वो क्या है उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट है, और जो मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या है जो है इसकी जो है फ्रीजिंग उसकी क्या है 0 सेंटीग्रेड है, सही है, वाटर की, सही है। यानी वाटर क्या कंपाउंड है, सही है, मैं एक एग्जांपल आपको दिया था, सही। अच्छा, तो यानी इसकी फिक्स है, क्या है, इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिक्स है, सही है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं मिक्सचर की, सही। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, सही। इसकी जो है मिक्सचर की जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सही है। फिक्स तब होती है तब आपको पता हो कंपोजिशन का, सही है, तो तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसकी फ्रीजिंग, तो वो फिक्स होगी, सही है। तो यहाँ तक मिक्सचर और जो है कंपाउंड्स का हमने डिफरेंशिएट किया, सही है, इजी तरीके में, सही है। तो मुझे दे इजाज़त, सही।